जो राबिया के साथ में जो कुछ भी हुआ, जो घटना हुई, उसका गैंगरेप हुआ, उसकी तो बाद में हत्या कर दी गई, तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे शहरों के अंदर इस घटना को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा, वैसा प्रोटेस्ट मुंबई में होना चाहिए था ना। सब मुंबई इतना बड़ा मुसलमानों की एक आबादी है, मुंबई में होना चाहिए था, मुंबई में भी होना चाहिए था। सबको मालूम है क्या हुआ है करके, लेकिन कोई बाहर आने को तैयार नहीं है, कोई भाई बाहर आने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए कि हमारे उलमाए कराम किधर है साहब, जो हमारे को रहनुमा है हमारे, वो कहाँ है? आप तालिबान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए, हाँ, तालिबान को मुबारकबाद देने को खड़े हो गए, तालिबान को सपोर्ट करने के लिए आप फतवे नाजिल कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चियों के साथ में हो रहा है, इसके पहले मुसलमान एक बगड़ी वाले को मारा और कितनों लोग मिलकर मारा। मैंने वीडियो देखा, मेरा दिल दर्द किया कि क्या हो गया है। उसके बाद में और भी मुसलमानों को पकड़ के मारा जा रहा है, लेकिन किसी भी आलिम की आवाज बाहर नहीं आ रही। आप मुझे बताइए मौलाना साहब, आप दिल्ली वाले, जमंदे मस्जिद वाले, कहीं भी उनका एक स्टेटमेंट कभी भी नहीं आया। आप सोच लो, कहीं एक स्टेटमेंट नहीं देते। इस्तेमाल करने के लिए 20-20 लाख आदमी को जमा कर देते हो करके आप। मैं तो कहता हूँ ये एडवोकेट महमूद पराचा, उसकी न्यूज देखो, उन्होंने कहा कि ज़कात देना बंद कर दो इनको। ये सब ज़कात के चक्कर में जो है ये पूरे कौम के रास्ते लगा दिए गए, पूरी कौम को रास्ता डुबा दिया गया और आवाज करने को कोई भी तैयार नहीं। मुमरा के अंदर होना चाहिए था, मुंबई के अंदर होना चाहिए, भिवंडी के अंदर होना चाहिए, शर्म आना चाहिए। एक नेता आता है, तुम उसके पीछे साइकिल और मोटरसाइकिल लेके घूमते हो, उसके पीछे रैली में, शर्म आना चाहिए इस कौम को। बेहिस कौम है ये। नूरुद्दीन भाई, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। और वो घटना ये थी, एक 22 वर्षीय युवा महिला जिसका नाम राबिया सैफी बताया जाता है, वो दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस महकमे में काम करती थी। अचानक वो घर से लापता हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो मिलती है तो मृत अवस्था में उसका शव मिलता है। इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके शरीर के ऊपर 50 वार किए गए। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं उन दरिंदों ने छोड़ा था जहाँ पे वार ना किया गया हो। इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर एक हाहाकार सा मचा हुआ है। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुमरा शहर के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से राबिया सैफी की हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। नूरुद्दीन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? 26 अगस्त को दिल्ली के अंदर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले राबिया सैफी का बलात्कार किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना को होकर के भी 10 दिन का समय हो गया, लेकिन अभी तक का ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस ने ना तो कोई FIR दर्ज की है और ना ही राबिया के कातलों को अब तक का गिरफ्तार किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुमरा में किसी भी चैनल वाले ने इस न्यूज़ को नहीं उठाया है। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये और बहुत ही दुखद घड़ी है कि इतना सेंसिटिव मैटर है ये कि एक बच्ची 21 साल की राबिया सैफी जो पुलिस डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस में काम करती थी, 4 से 5 महीने उस बच्ची को ज्वाइन करके हुआ था। आप सोच सकते हैं कि अब सिविल पुलिस महकमे से उस बच्ची को उठा के लेके जाके उसका रेप किया गया और बेदर्दी से, समझे, एक बताते ना कि इसने घिनौना तरीके से और बार्बरियन टाइप, एक जंगलियों की तरह, एक जाहिलों की तरह एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया और उसके बाद में उसको कत्ल किया गया। ये निर्भया के बाद में ये सेकंड केस आ रहा है दिल्ली के अंदर जो इतना भयानक।
कि बलात्कार तो आप देख रहे हमेशा हो रहे। हमारा मुल्क तो, मैंने पढ़ा था एक न्यूज में, हमारा मुल्क तो औरतों के बलात्कार के जुल्म करने में आगे सब में नंबर पे आ गया करके। हाँ, ये हमको शर्म आना चाहिए, हम भारतीयों को, हम इंडियन को, हिंदुस्तानियों को शर्म आना चाहिए कि किस तरह हमारी बच्चियों के साथ में हरकतें हो रही है। जब निर्भया के साथ में जब जुल्म हुआ, उसका कत्ल हुआ, तो पूरा भारत जो है एक साथ में खड़ा हो गया उसको सपोर्ट करने के लिए। पूरे भारत के लोग सब उसके अंदर शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब एक साथ में शामिल होकर प्रोटेस्ट किया गया और फौरन उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद में उनको सजा भी हुई और वो मर भी गए। समझो, आप सोच सकते हैं, आज 10 दिन हो गए, उसकी माँ बाप, उसका भाई किस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में अपना ये एक अजीजी कर रहा है, उनसे जस्टिस की मांग कर रहा है, उनको रो के फरियाद कर रहा है। आप सोच लीजिए, कोई फरियाद उनकी सुनी नहीं जा रही है, कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। उसकी गर्दन काट के सिर्फ गर्दन थोड़ी सी लटक गई थी और इतना बेदर्दी से मारा गया है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना बेदर्दी से क्यों मारा गया। उसका 50 जगहों पे मतलब उसके शरीर के ऊपर चाकू से हमला किया, उसके जो प्राइवेट चीजें थी वहां तक उसको नहीं छोड़ा गया है। मतलब एक जाहिल, एक जिसको बोलते हैं घिनौने इंसान जो ऐसा, और आपको लगता है एक आदमी का काम होगा ये सब करना? इट इज नॉट दैट इजी। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम करता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो मजबूत रहता है, वो कमजोर नहीं होता है। कि उसकी कितनी ट्रेनिंग होती है, उसके कितने एक्सरसाइज किया जाता है, जब जाके पुलिस डिपार्टमेंट में लिया जाता है। वो एक बच्ची को अगर एक आदमी उसको नहीं कर सकता था, अब ये झूठ बोला जा रहा है। समझे? मैं तो उन टीवी, नेशनल टीवी मीडिया को शर्म आना चाहिए। ये आतंकवादी मीडिया है, ये गोदी मीडिया जो है, इनको शर्म आना चाहिए। निर्भया के टाइम पे तुमने पूरा कवर किया था, पूरा तुमने कवर के रख दिया था। आज नेशनल मीडिया उसको कवर करने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ जो मॉडल था, वो जब गुजर गया, 3 दिन से आज तक तुम उसका सारी चीजें बता रहे हो। वो तो अपनी हार्टफेल से गुजर गया वो। हाँ, तो आज तक तुम उसको बता रहे हो कि ये ऐसा करता था, ऐसे पानी से नहाता था, ऐसे बाल बनाता था, ये इसके साथ में ऐसा था। और ये बच्ची आज 10 दिन हो गए, हाँ, 26 तारीख को उसकी इज्जत लूट के उसकी हत्या की गई। आज तक उसके साथ में वो पकड़ा ले गए। जिन लोगों ने घिनौना काम किया, अब एक को खड़ा कर दिए निजाम करके। समझे? निजाम करके वो खड़ा कर दिए कि ये उसने अरेस्ट हो गया, वो अब जाके अरेस्ट हो गया। अब उसके ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि उसने इसने शादी की थी। अरे तो उसका प्रूफ दे दो, आप शादी की तो प्रूफ होगा, आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए, आप फोटोज अच्छा ठीक है, शादी अगर उसने कर भी ली, समझो, तो क्या उसको मारने के लिए शादी किए थे क्या भाई आपने? और इतना बर्बरियत तरीके से, हाँ, कौन से संविधान ने आपको यह राइट दिया है कि ये आप शादी करके भी ऐसा मार सकते हैं औरत को? हमने नारा क्या दिया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियों को पढ़ाएंगे और क्या बेटियों को बचाएंगे? अब इसके पहले आप देख लीजिए, 1 महीना पहले दिल्ली के अंदर एक मासूम बच्ची दलित की, उसके माँ बाप जो एक दरगाह पे भीख मांगते थे और थोड़ी दूर में शमशान थी, शमशान में वो बच्ची वहां शायद पानी लेने को जा रही थी। 9 साल की बच्ची यार, वो 9 साल की बच्ची पानी लाने गई, उसके साथ में घिनौना काम हुआ और उसको जिंदा जला दिया गया। जब भी कोई भी आवाज नहीं किया, ना नेशनल मीडिया ने आवाज किया। इस शर्म की बात है साहब। 9 साल की एक गरीब की बच्ची, एक दलित की बच्ची, आप सोच लो क्या उसको जिंदा जलाया गया। वो लेट हो गई तो उसकी मां भागते हुए आई तो उसने देखी कि पैर उसके बचे। मैंने देखा हूं खुद, मैंने खुद वीडियो देखा, उसके पैर बचे हुए थे। और वो जो वहां का जो शमशान का जो पुजारी था, वो कहता कि नहीं, वो आई थी, उसको शॉक लग गया, वो शॉक लगने से मर गई। तो हॉस्पिटल में लेके जाते तो उसके सब ऑर्गन जो निकाल देते थे। मैंने जला दिया। अरे तुम्हारे बाप का राजा जला दिया, तुम कौन होते हो उस बच्ची को जलाने वाले? पुलिस केस होता है, सब कुछ होता है, तुमने उसको जला क्यों दिया? ये एक स्टोरी बनाई जाती है। वो तो एक भलाकर एक एंकर थी, कोई टीवी रिपोर्टर थी, नॉन गैर मुस्लिम थी। उसने वहां जाके जब उसको देखा, उसने वहां के सारे लोगों से पूछा, वहां के रहने वालों से, कि क्या किया गया इस बच्ची के साथ में। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्ची के साथ में रेप हुआ है। अब उस मां से पूछो जिसने अपनी बच्ची को जलते हुए देखा है, और इस मां से पूछो जो रो रही है, घुट घुट के रो रही है,
क्या मेरी बच्ची के साथ में यही हुआ करके। नूरुद्दीन भाई, इस घटना को लेके आज 10 दिन हो गया, 26 अगस्त को ये घटना हुई थी और आज 5 सितंबर है। तो 10 दिन के बीच के में ना दिल्ली पुलिस ने और ना ही हरियाणा पुलिस ने जो इसके अपराधी है, इस कांड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर क्या बात है कि अभी तक का एफआईआर तक दर्ज नहीं की, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस। सब आप दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और यूपी के पुलिस के बारे में सब कुछ जानते हो करके। हाँ, वहाँ की पुलिस जो है ना बेदर्दी है। उनको जब मुसलमानों का केस आता है उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं यूपी जा चुका हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। यूपी का हाल, वो एफआईआर करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार करने को तैयार है भाई? एक मर्डर हो चुका है करके, रेप हो चुका है करके, 52 जगह 50% उस बच्ची को जो है वो वार मारा गया। फिर आप उसके पर, और पुलिस डिपार्टमेंट की लड़की, एक पुलिस वाले को अगर आप रास्ते में मारोगे पूरा डिपार्टमेंट आपका दुश्मन हो जाता है। हाँ, तो आपके डिपार्टमेंट की लड़की थी वो बच्ची जो थी, वो किसी की बच्ची थी, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बच्ची हमारे देश की है, हमारे भारत देश की बच्ची है। हम ये बोलते हैं कि बच्ची लड़कियां जो होती है वो लक्ष्मी होती है। ये लक्ष्मियों का ये हाल है, लक्ष्मियों का ये हाल है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन आज हम सीबीआई पे भी भरोसा कर सकते हैं क्या? हम बोल रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठना चाहिए, एसआईटी रिपोर्ट बैठना चाहिए। जो रिटायर अच्छे जज है, हॉनेस्ट जज है, उनको देना चाहिए कि ये मामला अच्छा नहीं है साहब, जो हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है करके। और मैं तो सब में पहले कहूंगा कि सारे भारत के लोगों को एक होना चाहिए था। और हमारी कौम, दिल्ली के अंदर एमआईएम ने वहां एक बड़ा एहतजाज किया है। एमआईएम ने दिल्ली के अंदर एहतजाज किया। उस एहतजाज का असर यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 लाख का मुआवजा देने की बात किया है। आज 10 दिन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने आवाज किया। अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि आप फौरन आपके हाथ में पुलिस नहीं है, लेकिन आप उस बच्ची को उसके माँ बाप के साथ में जाके पुलिस स्टेशन में आप केस फाइल कर सकते थे, बिकॉज यू आर अ सीएम ऑफ दिल्ली। आपको भी मुसलमानों से नफरत है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको भी मुसलमानों से नफरत है? इंसानियत की मैं बात कर रहा हूं, मैं मजहब की और दीन की और मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। नूरुद्दीन भाई, ये पहली घटना नहीं है इस तरीके की। इसके पहले भी निर्भया कांड हुआ था, तब भी पूरा देश जो है सड़कों के ऊपर उतर आया था। उसके बाद फिर आसिफा हत्या कांड हुई थी, उसके बाद फिर हाथरस में भी ऐसी एक घटना घटी थी। क्या वजह है, क्या बताना चाहोगे? ये देश के अंदर जो आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं होती है, जो बच्चियों और महिलाओं के साथ में जो इस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से उनका गैंगरेप होता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये जो मामले सामने आ रहे हर दिन, क्या कारण है इसका? आप देख लीजिए, ये कंटिन्यू चालू है। हाथरस के अंदर भी उस बच्ची को जलाया गया रातों रात, और पुलिस ने खुद खड़े रह के जलाई। हाँ, किसकी बच्ची थी? दलित की बच्ची थी। मतलब दलित की और मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं, दलित की और मुसलमानों की कोई जिंदगी नहीं। तो मार दो सबको यार, तुम लोग गैस चेंबर बना के मार दो अगर तुम लोगों को नफरत है। ये बच्चियां हमारी है। अगर वो निजाम ने भी कुछ किया है और निजाम के साथ में और भी होंगे, या निजाम एक डमी होगा करके, समझे? वो बच्ची को तुम बोले कि उसने शादी करी, अरे चलो शादी करी, तो शादी करोगे तो इस तरह बर्बरियत की तरह मारा जाएगा। हुकूमत ने क्या कानून लाया है? 3 तलाक का कानून लाया है ना, 3 तलाक का कानून लाया है। ये कानून है हमारा 3 तलाक का, कि बच्चियों का मर्डर हो रहा है और उनका रेप हो रहा है। ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इतना बड़ा क्राइम है कि इसको माफी नहीं हो सकती है। इनको फौरन अरेस्ट होना चाहिए और पूरी इसकी तहकीकात होना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या राज है कि इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। नूरुद्दीन भाई, मेरा आपसे सवाल था कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है देश में, ये कैसे रुकेगी? क्या करना चाहिए? शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए? सब शासन प्रशासन की हालत आप देख रहे, हुकूमत की हालत देख रहे, कितनी ऐसी घटनाएं भी जब हुई, ना हमारे पीएम ने कुछ कहा, ना हमारे गृह मंत्री ने कुछ कहा। अभी भी देखो, 10 दिन हो गए, ना पीएम का कोई स्टेटमेंट है, ना अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। अरे आपके दिल्ली में हुए जहां आप बैठे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको लगता नहीं कि ये खबरें बाहर तक जाती है, उसका असर क्या होता है करके? आपको नहीं लगता है कि दुनिया में हमारी रुसवाई हो रही है, बदनामी हो रही है हमारी, क्या इंडिया में क्या हो रहा है करके, समझे? और बढ़ गया ये तो
ये केसेस इतने बढ़ गए कि आज लड़कियों का, बच्चियों का चलना मुश्किल हो गया। आसिफा के साथ में क्या हुआ था, मासूम बच्ची यार, क्या किया था तुम उस बच्ची ने तुम्हारा? हाँ, इतने बर्बरियत के साथ में उसका मर्डर हुआ और उसकी रेप किया गया एक मासूम बच्ची के साथ में। घिनौना काम, शर्म आना चाहिए। मैं तो पहले मुसलमानों को बोलूंगा, कितनी बेहिस्कोमई है, कितनी बुज़दिल और कितनी बेहिस्कोमई कि हमारे मुल्क की बेटी की, भारत के बेटी की बलात्कार किया जाता है और उसके बाद में उसको जो है उसको कत्ल किया जाता है बेरहमी से। किसी की आवाज नहीं निकल रही है, कोई बाहर आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? मुमरा के अंदर हमने एक प्रोटेस्ट करना था, कोविड का टाइम है, हमने अपने प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाना चाहिए था। हमारे देश को बचाने के लिए हमको करना पड़ेगा। हमारी देश की इज्जत बाहर खराब हो जाए, हम उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हम अगर प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते कि अब जस्टिस फॉर राबिया करके, तो उसका इंसाफ मिलता। अब इंसाफ जब तक सब लोग अगर जमा होके नहीं लड़ेंगे, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, दबा दिया जाएगा, जिस तरह हाथरस के कांड को दबा दिया गया। आपका कहने का मतलब है कि जो राबिया के साथ में जो कुछ भी हुआ, जो घटना हुई, उसका गैंगरेप हुआ, उसकी फिर बाद में हत्या कर दी गई, तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे शहरों के अंदर इस घटना को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा, वैसा प्रोटेस्ट मुंब्रा में भी होना चाहिए था ना सर। मुंब्रा इतना बड़ा मुसलमानों की एक आबादी है, मुंबई में होना चाहिए था, मुंबई में भी होना चाहिए था। सबको मालूम है क्या हुआ है करके, लेकिन कोई बाहर आने को तैयार नहीं है, कोई भाई आप बाहर आने को तैयार नहीं। आप देख लीजिए कि हमारे उलमाए कराम किधर है साहब, जो हमारे को रहनुमा है हमारे, वो कहाँ है? आप तालिबान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए। हाँ, तालिबान को मुबारकबाद देने को खड़े हो गए, तालिबान को सपोर्ट करने के लिए आप फतवे नाजिल कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चियों के साथ में हो रहा है, इसके पहले मुसलमान एक बंगड़ी वाले को मारा और कितनों ने मिलके मारा। मैंने वीडियो देखा, मेरा दिल लरज गया कि क्या हो गया यार ये। उसके बाद में और भी मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, लेकिन किसी भी आलिम की आवाज बाहर नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए, मौलाना साद, आप दिल्ली वाले जो मंगले मस्जिद वाले, कहीं भी उनका एक स्टेटमेंट कभी भी नहीं आया। आप सोच लो, कहीं एक स्टेटमेंट नहीं देते। इस्तेमाल करने के लिए 20-20 लाख आदमी को जमा कर देते हो करके आप। मैं तो कहता हूं, ये एडवोकेट महमूद पराचा, उसकी न्यूज देखो, उन्होंने कहा कि जकात देना बंद कर दो इनको। ये सब जकात के चक्कर में जो है पूरे कौम के रास्ते लगा दिए गए, पूरी कौम को रास्ता डुबा दिया गया और आवाज करने को कोई भी तैयार नहीं। मुमरा के अंदर होना चाहिए था, मुंबई के अंदर होना चाहिए, भिवंडी के अंदर होना चाहिए। शर्म आना चाहिए। एक नेता आता है, तुम उसके पीछे साइकिल और मोटरसाइकिल लेके घूमते हो, उसके पीछे रैली में। शर्म आना चाहिए इस कौम को, बेहिस कौम है ये। नूरुद्दीन भाई, तुम्हारे दिल में जज्बात खत्म हो चुके हैं करके, कौम के लिए जज्बात खत्म हो गए, मुल्क के लिए तुम्हारे जज्बात खत्म हो गए। तुम्हारे जज्बात अगर बचे चमचागिरी करने के नेताओं की, वही तुम्हारे जज्बात बचे करके। शर्म आना चाहिए तुमको, समझे? अपने मुफाद के लिए तुम जी रहे हो करके, अपने मुफाद के लिए चमचागिरी कर रहे हो, कौम के लिए और मुल्क के लिए नहीं कर रहे हो करके। नूरुद्दीन भाई, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आप जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समझ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, अब कुछ देश का भला होगा। अब देश के उन्होंने जिस तरह नारे लगाया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विश्वास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या हो रहा है देख लीजिए। आप एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, आपको बोलना है, आप एक विश्व गुरु है, भारत एक विश्व गुरु बन चुका है, तो ये क्या हो रहा है? और आप खामोश क्यों बैठे हुए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों खामोश बैठे हुए? अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी होती या किसी लीडर की बेटी होती तो क्या होता आज? उसको खामोश बैठते आप? हाँ, खामोश नहीं बैठते, फौरन आप एक्शन लेते, उनको पकड़ लिया जाता। ये एक पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत है। अगर हमारे भारत की पुलिस, हमारे भारत की एजेंसीज अगर ईमानदारी से काम करने लगे और दिल से काम करने लगे, इससे बेहतरीन पुलिस आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या मालूम पुलिस का क्या हो गया है? पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो नागरिकों की सेफ्टी छोड़ के सिर्फ मिनिस्टरों की और उसकी सेफ्टी में लगा हुआ है करके। डेमोक्रेसी में रह रहा है यार हम। दिस इज बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम डेमोक्रेसी में रह रहे, हम देख रहे जिन लोगों को हमने बिठाया है कुर्सियों पे,
जिनको हमने वोट दे के कुर्सियों में बिठाया, आज पुलिस उनके पीछे चलती है, हमारे पीछे आने को तैयार नहीं। अब क्या करोगे इस मुल्क का? अब क्या करोगे इस हालत का? यह अच्छे हालात नहीं है साहब। ये जो घटना घटी है राबिया के साथ में, इसको लेके आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं देश की जनता से यही अपील करूंगा, ये हमारी बच्ची है, भारत की बच्ची, भारत माता की जय हम नारा लगाते हैं। आप सोच लीजिए, हम सबको मिलके, भारतवासियों को मिलके, हिंदुस्तान के लोगों को मिलके इसके ऊपर एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्या ये आज तो इस बच्ची के साथ में हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ में होगा। बच्चियां रात को काम पे जाती है, बच्चियां रात में कॉल सेंटर में काम करती है, आईटी सेक्शन में काम करती है। अब उनका रात को चलना निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे भी पहले आप देखोगे, जो बच्चियां कॉल सेंटर में आईटी सेक्शन में काम करती थी, जो टैक्सी वालों ने उनके साथ में बलात्कार किया करके, नहीं किया, ऐसा नहीं है करके। तो ये बंद होना चाहिए। जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, फांसी दो, लोगों के सामने आप फांसी देना शुरू करो, ताकि लोगों के दिल में डर बैठना चाहिए करके। और इंसाफ जो है, जस्टिस जो है, उनके माँ बाप को मिलना चाहिए, उस बच्ची को मिलना चाहिए। किसी भी मजहब की बच्ची हो, उसको अगर इसके साथ में ये घिनौना काम हुआ है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आपने कानून चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, देश की बेटियों को, जो जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं, उसको अगर बचाना चाहते हो, आपको एक सख्त कठोर कानून लाना पड़ेगा कि जहां हुआ है हम रास्ते पे तुम्हारे को फांसी पे लटका देंगे। देख लीजिए आप, ये सब बंद हो जाएगा। किस तरह आप कह रहे हो कि लड़कियों को काम करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। क्या लड़की पैदा होना बुरी बात है? जब तो माँ बाप डरते हैं कि लड़की पैदा होती है, तो माँ बाप डरते हैं कि हमारी बच्ची है। बट लड़कियों को क्या समझ के रखा है? अरे तुम्हारे में अगर इतना यही है ना, तुम्हारे को गंदगी भरी है ना, तुम्हारे लिए बाजार खुले, जाओ उधर जाके सब फ्री में मांगता है, तुमको सारी चीजें फ्री में मांगती है, समझे? जिन्होंने किया है वो पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजाए मौत होना चाहिए। क्यों? कि एक बलात्कार और उसके बाद में उसको इतना घिनौना तरीके से मारा गया है, और एक पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत है ये। आप सोच लीजिए, ये दूसरी और किधर काम करने वाली बच्ची नहीं थी, पुलिस डिपार्टमेंट में वो बच्ची काम करती थी, ऑन ड्यूटी थी, इन ड्रेस थी। तो आपको सोचना चाहिए डिपार्टमेंट को और हुकूमत को कि हमारी बदनामी वर्ल्ड में हो जाएगी करके, हमारी बदनामी हो जाएगी करके। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब एक हो जाओ। मत सोचो ये मुसलमान थी, हिंदू थी, क्रिश्चियन थी, सिख थी, ये एक भारत की बेटी थी, एक भारत मां की बेटी थी। तो हम सबको इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और मुमरा के लोगों से भी मैं कहता हूं कि आपको भी जो है, थोड़ा ऐसी जब चीजें होती है तो तंजीमें कहां चली जाती है। हमारे उलमाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम तुम्हारे पीछे चलती, कौन तुम्हारे पीछे चलती, और तुम किधर लापता हो गए करके, तुम कहां लापता हो गए करके। आप लोग के पीछे हम चलने वाले, आप लोगों ने हमको छोड़ के चला गया है करके, समझे? तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप किसी भी तरह इसके प्रोटेस्ट को जारी रखिए जब तक वो पकड़ा नहीं जाते और राबिया को जस्टिस नहीं मिलता है। और उसके अरविंद जी ने तो अभी 10 लाख का उसको, उनके माँ बाप को जो है, देखो पैसा नहीं है, सब सारी चीजें पैसे का भूख किसको भी नहीं है। अरे औलाद से बढ़ के पैसा नहीं है साहब, औलाद से बढ़ के उसकी माँ का रो रो के हाल बुरा है, उसके बाप का रो रो के हाल बुरा है, समझे? आप उस माँ बाप के घर पे जाके पूछिए क्या उनका हाल है करके। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उसके लिए दुआएं खैर भी करे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से बचाए। वो तो शहीद हो गई यार बच्ची, शहीद हो गई बच्ची। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र कुल्ली अता फरमाए, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके गैब से मदद करे, फरिश्तों के जरिए से मदद करे। मैं उनके दुख में, उनके घर वालों के दुख में, उस बच्ची के साथ में, मेरी बेटी है, मैं उनके घर वालों के साथ में उनके दुख में शामिल हूं कि मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आर्टिकल लिखने वाला था उसके ऊपर, मैंने, इसलिए आपने जब फोन किया मैं बोला न्यूज डाल दूंगा करके, समझे? तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी भारत की बेटी के साथ में अगर ये घिनौना काम हुआ तो हम सबको मिलकर इसके लिए लड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, ये थे चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो 26 अगस्त के दिन जो राबिया नाम की महिला थी, जिस तरीके से उसके साथ में पहले गैंगरेप किया जाता और फिर बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस हत्या के बाद से, इस कांड के बाद से पूरे देश के अंदर एक हंगामा सा बरपा है। ना केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश में लोग सड़कों पे इस हत्याकांड का
बड़े पैमाने पे इसका विरोध कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। नूरुद्दीन नाइक साहब का ये कहना है कि जिन लोगों ने राबिया के साथ में गैंग रेप किया है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या की है, ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सजाए मौत की सजा भी मिलनी चाहिए। और उन्होंने पूरे देश की जनता से, खासकर मुमरा कौसा की जनता से भी अपील की है, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो लोगों को सड़कों पे उतर के इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। आखिर कब तक का हम लोग इसी तरीके से मतलब है ना श्रद्धांजलियाँ देते रहेंगे, मोमबत्तियाँ जलाते रहेंगे? आखिर ये जो बलात्कार और हत्याकांड का, बच्चियों का, महिलाओं का जो सिलसिला एक चल निकला है, कभी ना ख़त्म होने वाला। आखिर इस पर लगाम कब लगेगा? कब इस तरह की घटनाओं के ऊपर पुलिस अंकुश लगाएगी? ये जो राबिया का कांड हुआ, इस घटना को लेकर 10 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी तक का ना तो दिल्ली पुलिस ने और ना ही हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस इसलिए कि राबिया के साथ में जो गैंग रेप हुई और जो हत्या हुई वो दिल्ली के अंदर हुई, लेकिन उसकी बॉडी को हत्या करने के बाद हरियाणा के इलाके में फेंक दिया गया था। तो ये मामला दिल्ली पुलिस का भी बनता है और हरियाणा पुलिस का भी बनता है, लेकिन ना ही दिल्ली पुलिस ने और ना ही हरियाणा पुलिस ने अभी तक का कोई एफआईआर दर्ज की है और ना ही राबिया को कातिलों को गिरफ्तार किया है। कब उनके ऊपर पुलिस शिकंजा कसेगी ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।